अस्सलाम वालेकुम ऑल द प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम्स क्या हैं ये इसके अंडर हेडिंग हम पढ़ लेते हैं। पैरोक्सिसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक लाइसोसोम बट स्मॉलर इन साइज देन लाइसोसोम. It is mainly involved in the formation and decomposition of toxic molecule hydrogen peroxide, so named peroxisome. तो बेसिकली peroxisome का फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन. It also originates from Golgi complex. It contains variety of enzyme, peroxidase, catalase, glycolic acid oxidase, etc. It is found both in animal and plant cells. In animal cell, it is involved in lipid metabolism, fatty acid oxidation. तो हमारे पास जो पैरोक्सिसोम है इसको लिपिड रिसाइकलिंग फैक्ट्री भी कहा जाता है. ये लिपिड को रिसाइकिल करती है. इन एनिमल सेल इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ईदर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, आइसोप्रीनोइड बायोसिंथेसिस. It also produces and export cholesterol and an important group of phospholipids called plasmalogen to cytoplasm. Plasmalogen are found in brain and heart tissues. तो हमारे पास जो ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म कर रही है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये पैरोक्सिसोम किस तरीके से करता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है, जो लिपिड होता है वो रिसाइकिल होता है पैरोक्सिसोम के जरिए. ये एक एंजाइम होता है एलिमेंट एसिटाइल CoA. ये एंजाइम ऑक्सीडेज उसको दोबारा रिकवर करता है. माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसके जरिए एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जो ऑक्सीडेज जो एंजाइम पैरोक्सिसोम के अंदर प्रोड्यूस होता है उसके जरिए एसिटाइल CoA को ये रिकवर करता है. इसके अलावा पैरोक्सिसोम हमारे पास यहां पर R इज स्टैंड फॉर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. ये इसको अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं. तो हमारे पास ये ऑक्सीडेज के जरिए ऑक्सीडाइज हो जाता है. यहां पर ये प्रोड्यूस होता है H2O2. ऑक्सीडेशन के नतीजे में H2O2 विच इज अनदर हार्मफुल कंपाउंड. ये हार्मफुल कंपाउंड फिर एक और एंजाइम है कैटालेज, जिसकी मदद से यहाँ पर ऑक्सीडेज के जरिए या लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हमारे पास ऑक्सीडाइज किया गया H2O2 में. यहाँ पर H2O2 एक अनदर टॉक्सिक कंपाउंड है सेलुलर एक्टिविटी के लिए. तो H2O2 पर जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसके ऊपर कैटालेज एक्ट करता है. तो 2H2O तो ये वाटर और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो इसका काम है रिसाइकलिंग ऑफ कंपाउंड्स. ये रिसाइकिल करता है पैरोक्सिसोम. हमारे पास Peroxisome are mainly concerned with the detoxification of alcohol, where alcohol is oxidized and form another toxic compound H2O2, hydrogen peroxide, that is immediately break down to water, detoxify by an enzyme catalase. तो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो है डिटॉक्सिफाई हो रहा है कि यहाँ पर अल्कोहल जो है वो जब कैटालेज के जरिए ऑक्सीडाइज होता है तो एसिटाल्डिहाइड H2O2 हमारे पास फॉर्मेशन होती है H2O2 की. तो ये H2O2 एक अनदर कंपाउंड है जो कि जिसको ऑक्सीडाइज करना जरूरी है. ये हमारी सेलुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत ये पॉइजनस कंपाउंड है. तो यहाँ पर इसको 2H2O पे फिर कैटालेज फर्दर एक्ट करता है, इसको वाटर और ऑक्सीजन के अंदर इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. दे आर फाउंड अबेंडेंटली इन लिवर सेल्स एज वेल एज इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कैमल, कैंगरूज एंड नंबर ऑफ रेप्टाइल्स विच स्टोर फैट्स एज रिजर्व फूड एंड वाटर.
तो हमारे पास जो है ये लिवर, परऑक्सीजोम जो है ये हमारे पास लिवर और किडनी के अंदर, लिवर और किडनी के अंदर अबेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये यहाँ अबेंडेंटली पाए जाते हैं इन द सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी। यहाँ पर क्या है, इन प्लांट्स इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोलेट an acid produced during photorespiration. Photorespiration is the process which happens during daytime. जब प्लांट्स कभी भी स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं ऑक्सीजन के बजाय। तो दिन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसिन, तो यहाँ पर in plants it convert glycolate, an acid produced during photorespiration, into amino acid glycine. It occurs with the help of an enzyme called glycolic acid. तो प्लांट्स के अंदर ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोलेट एक एंजाइम है, ग्लाइकोलेट उसको ग्लाइसिन में चेंज कर रहा है परऑक्सीजोम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज के जरिए। फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, फोटो मीन्स लाइट, तो ड्यूरिंग डे टाइम हो रहा है तो इसके लिए फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तो ये फोटो रेस्पिरेशन प्लांट्स के सेल्स के अंदर होती है जब स्कैरिसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इन प्लांट्स इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोलेट अन एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तो ये एक एसिड को अमीनो एसिड के अंदर चेंज कर देता है फॉर प्लांट्स मेटाबॉलिज्म। प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इस एसिड को ये इस अमीनो एसिड के अंदर चेंज कर देता है बाय द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज के जरिए। तो परऑक्सीजोम इस तरीके से ये रिसाइकिल करता है। इट इज द रिसाइकलिंग फैक्ट्री ऑफ अ सेल। हमारे पास इसका बेसिकली काम है रिसाइकिल करना, कंपाउंड्स को जो उनको सिंपल उनकी ऑक्सीडेशन करना, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन करना हमारे पास परऑक्सीजोम का फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा परऑक्सीजोम का जो टॉपिक है वो एंड हो गया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सीजोम। ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ like and subscribe my channel.